हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के पड़ोस सेक्शन का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इंडिया इज माय होम। जो लिखा गया है, लिखा नहीं गया है, जो भाषण से लिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के। तो कुछ कोट्स है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इंडिया इज माय होम। इंडिया इज माय होम। चलिए, तो चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। चैप्टर का क्या नाम है? भारत इज माय होम, जो लिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से। और कौन से स्पीच? तो जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने के बाद जब शपथ ले रहे थे तो शपथ लेने के टाइम ये भाषण दिए थे। कुछ जान लेते हैं हम जो जाकिर हुसैन है उनके बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। और इनका मृत्यु हो गया था 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में। ये पहले भारत के राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु ऑफिस में हुआ था। कार्यकाल के समय ही ऑफिस में ही हो गया था। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है थर्ड प्रेसिडेंट थे। थर्ड प्रेसिडेंट थे भारत के। कब से कब तक? कब से बने थे? तो 13 मई 1967 में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1957 टू 1962, यानी 1957 से लेकर 1962 तक के बिहार के राज्यपाल भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 1967। और जब बिहार के राज्यपाल थे, जब इनका छुट्टी हुआ तो फिर ये भारत के उपराष्ट्रपति बने 1962 से 1967 तक। ये समय था भारत और चाइना के युद्ध का। और उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1967 टू 1969। फ्रॉम 1967 टू 1969, 1967 से 1969 तक। हम आपको पहले ही बताए हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु उनके ऑफिस में ही हो जाता है। और इनको अवार्ड दिया गया था भारत रत्न। कब दिया गया था? 1963 में। यानी कि जब ये उपराष्ट्रपति थे तभी इनको भारत रत्न दिया गया था। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे, थर्ड भारत के राष्ट्रपति थे, और भारत के ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और उससे पहले बिहार के ये राज्यपाल भी थे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। अपन समरी स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द लेसन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वे शपथ ले रहे थे तो उन्होंने भाषण में ये सारी बातें कही थी जिसे हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माय होम। भारत इज माय होम। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फिर आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन assured us that he entered this office in a spirit of prayerful humanity and total dedication। तो भाइयों मेरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन विश्वास दिलाते हैं कि वे प्रार्थना पूर्ण और विनम्रता की भावना के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ अपने ऑफिस में प्रवेश किए हैं। इसका मतलब क्या समझे? कि वे सभी धर्मों के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से, प्यार से मिलजुल कर और काम करने की भावना से अपने ऑफिस में गए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे फिर देखते हैं अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं? कलर चेंज कर लेते हैं बबुआ सा। कलर चेंज हो गया। He had just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। बाबू मेरे, यहाँ तो ऐसे ही लोग कसमें खाते हैं। बिना कसम के कुछ होता है? हम किसी से बात नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ तो वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि he has just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। वे भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे हैं। किसकी शपथ ले रहे हैं? वफादारी के, कि हम भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। आप लोग भी समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा फिर है कि डॉक्टर हुसैन pledged himself to the loyalty of our past culture। वे स्वयं से भी वादा करते हैं कि अपने पिछले संस्कृति के प्रति भी वफादार रहेंगे। आगे देख लेते हैं फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। He says education is the only instrument which can develop a man, state and nation। वे कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जिससे अगर आदमी चाहे तो किसी आदमी का, किसी राज्य का या किसी देश को विकसित कर सकता है। एक बहुत ही प्यारा सा एक कहावत है कि जो शिक्षा नाम के शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। ये गलत नहीं है, सही है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है किसी एक आदमी के विकास करने के लिए, किसी एक राज्य के विकास करने के लिए या फिर किसी एक देश को विकसित होने के लिए। He talks about renewal and also says that it is possible only when education will be everywhere। He says that Bharat is my home and its people are my family। और फिर से इस बात को दोहराते हैं, फिर से वे कहते हैं कि जो भी कमी शिक्षा में रह गई है उसे वे पूरा करेंगे और यह तभी संभव होगा जब सभी जगह शिक्षा पहुंच जाएगी। वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। According to him, work has two aspects। First one is individual work and second one is social work। Both the work has the same importance, both are mutually fruitful। देख लेते हैं, वे कह रहे हैं कि किसी भी उनके अनुसार मतलब काम जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक व्यक्तिगत होता है और एक सामाजिक होता है। व्यक्तिगत जो होता है वो आपको क्या बनाएगा? तो वो आपको बनाएगा उनके अनुसार काम दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है तथा दूसरा सामाजिक काम होता है। दोनों काम ना समान रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों काम परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों काम परस्पर फल देते हैं। आगे फिर देख लेते हैं। आगे है कि इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्ग, मोरल एंड फ्री। यही चीज है, कह रहा है कि जो इंडिविजुअल काम है ना वो आदमी को मजबूत बनाता है, नैतिक रूप से सक्षम बनाता है और क्या बनाता है? स्वतंत्र करता है हर चीज से। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो पैसा कमाइएगा तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाइएगा, फिर आपको किसी चीज के टेंशन नहीं रहेगा। एंड सेकेंड, बट एट द पेरिल ही आल्सो नीड्स the support of the society। social work has unity and power। और कहता है लेकिन अगर आप सामाजिक रूप से काम करिएगा तो आप कितना से कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो आप चुटकी बजाइएगा और उसका सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। जैसे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाए उसमें आप अकेले क्या कीजिएगा, लेकिन अगर पूरे समाज के लोग अगर मिलकर उस काम को करे, बाढ़ में 50, 60, 100 लोग मिलकर काम करे तो बहुत सारे लोगों के जीवन बचाया जा सकता है। वैसे ही शादी में देखते हैं, अगर कोई सामाजिक जब शादी उदी होता है उसमें क्या होता है, हर किसी से जिससे झगड़ा भी हो जाता है उसको मना लिया जाता है ताकि समाज में मिलकर और शादी का जो एक काम है उसको निपटा दिया जाए। और सब लोग जब मिल के काम करते हैं तो बड़ी आसानी से उसको पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से मृत्यु हो जाता है किसी का तो, है ना, तो सामाजिक काम में एकता और सामर्थ्य होती है। अब एक चीज देख लीजिए, एक और चीज है कि अगर कोई आदमी अपने लिए जीता है तो समाज उसको गरियाता है। देखिए ना फलाना इतना कंजूस है ना, 10 रुपया समाज के लिए खर्चा न कर रहा है। और अगर आदमी समाज के लिए जीता है ना तो घर में गाली सुनती है, कैसन भोंदू से शादी हो गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है दोनों एस्पेक्ट। आगे देख लेते हैं। आगे फिर वे कहते हैं कि फाइनली ही सेज आई हैव फेथ इन माय पीपल हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क। यानी अंततः वे कहते हैं कि मुझे विश्वास है मेरे लोगों पर कि वे मेरा पूरा साथ
देंगे, ऐसा विश्वास है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो ये था हम लोगों का चैप्टर जो फाइनली हम लोगों ने समरी के रूप में पढ़ा है, भारत इज माय होम। ये कुछ आप लोगों का वर्ड मीनिंग है, इसको देख लीजिएगा और फिर हो जाता है हमारा क्लास समाप्त। तो फिर पढ़िए तब तक के लिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।